परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम ने रावण का उद्धार किया। देवतागण आकाश से पृथ्वी की ओर उतर रहे हैं और उधर लंका में भगवान श्री राम के बाण चले थे दशग्रीव के 10 मस्तकों को लेकर। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा। तो भुजाएं और मस्तक रावण के कटे हुए
उन बाणों ने मंदोदरी, महारानी मंदोदरी के आगे रखा और बाण लौट आए जहां प्रभु श्री राम थे। उनके निशंग में वो बाण प्रवेश कर गए। उधर लंका में क्या है, मंदोदरी जी के आगे रावण के मस्तक और भुजाएं गिरी हैं। और जैसे ही देखा है, पत सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरन खस परी। वो तो व्याकुल होकर, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। बहुत सी रानियां, राक्षसियां आसपास थीं। वो सब दौड़कर, उठकर दौड़ती हैं और मंदोदरी जी को उठाकर रावण के पास लाती हैं। समय पाकर बहुत समझाया था मंदोदरी जी ने, और जब आज रावण की हालत देखी तो पति गति देखते करहि पुकारा। बार बार पुकार पुकार कर रोने लगी। बाल खुले, देह की संभाल थोड़ी रहती है, शरीर की सुध नहीं रहती है। बार बार ये रानियां अपने हाथों से ही अपने वक्ष को पीटती हैं, रोती हुई रावण के पराक्रम का, उसके प्रताप का बखान करती हैं। वैसे भी जो मृतक होता है, ये नियम होता है, जहाँ भी जिसकी मृत्यु होती है, यदि रोना बड़ा आवश्यक हो ही, पर प्रताप का, उसके गुणों का बखान करना चाहिए, उसके स्वभाव का, उसके शील का बखान करना चाहिए। उस समय उस जीव को यही चाहिए होता है। तो ये रानियां भी महारानी मंदोदरी के साथ मिलके सब रावण के लिए रोती हैं और उसके बल, पराक्रम, पौरुष, प्रताप का बखान करती हैं। क्या कहती हैं? तव बलनाथ डोल नित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी, शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तनु भूमि परे उभरी छारा। मंदोदरी कहती हैं सबके बीच में विलाप करते हुए, हे नाथ, रावण के शरीर से कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। 1000 फण वाले शेष और कच्छप भी तुम्हारा भार नहीं सह सकते थे। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहु नदीरा, भुजबल जितेहु काल जमसाई, आज परेहु अनाथ की नाई। तुमने वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, इंद्र को जीता, वायु को जीता। इनमें से मानो किसी भी देवता में से किसी ने भी युद्ध में रावण के सामने कभी धैर्य धारण नहीं किया। मानो युद्ध की भूमि छोड़कर सब भाग जाते थे। आज मंदोदरी जी कहती हैं कि हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। भुजबल जितेहु काल जमसाई, काल भी और यमराज भी, और वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। तुम्हारी प्रभुता, तुम्हारा ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति जगत भर में तो प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पौत्र, तुम्हारे परिवार, सबके बल, हाय हाय, इनका क्या वर्णन किया जाए। अपार बलवान, असीम बल, अमित बल। पर मंदोदरी जी कहती हैं, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकल रो निहारा। प्रभु श्री राम के साथ विमुख होने के कारण ही तुम्हारी, हे स्वामी, ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया तुम पर। भाई है नहीं, बड़े बड़े रिश्तेदार नातेदार है नहीं, कोई पुत्र पौत्र बचे ही नहीं। तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सब दिश पनित ना वही माँ था। विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। ब्रह्मा जी की कहाँ विसात थी कि वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध किसी के भाग्य में कुछ लिख दें, कुछ मिटा दें। सारी सृष्टि, सारा प्रपंच जगत का विधाता ब्रह्मा के साथ तुम्हारे अधीन था, सब तुम्हारे वश में थे।
और सभय दिसपनित नावई माथा, जितने लोकपाल थे 14 भुवन 3 लोक के अधिपति स्वामी, सदा ही भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे। अरे भगवान शिव भी सोचते थे कि रावण के पास लंका जाके उसकी गुरु पूजा स्वीकार कर लो, कहीं कैलाश आएगा तो आफत करेगा। भगवान शिव भी उस रावण की लंका में पहुंच जाते थे गुरु पूजा स्वीकार करने के लिए। आज मंदोदरी सबके बीच में विलाप करती हुई कहती हैं, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। वही तुम्हारा सिर जिसके आगे सब भयभीत होके मस्तक झुका के रहते थे, वही सिर और वही भुजाएं आज गीदड़ खा रहे हैं। अरे श्री राम से विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी तो नहीं है, मानो उचित ही है। तुम्हारे शरीर की अंतिम गति उचित है, क्योंकि बहुत समझाया था, काल बिबस्पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज कर जाना। पूरी तरह से तो काल के वश में थे, तुमने किसी का कहना नहीं माना। वो जो चर अचर के स्वामी हैं, परमात्मा हैं, तुमने बार बार उनको मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज कर दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर, पिय भजेउ नहीं करुणामयम। आजन मते परद्रोह रत पापौ घमय, तब तनु अयम तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। ऐसे प्रभु करुणा के सिंधु, दैत्यों का राक्षसों का जंगल जलाने के लिए तो अग्नि ही थे, ऐसे श्री हरि को बार बार समझाने पे तुमने मनुष्य करके जाना। अरे शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को तुमने नहीं भजा। अच्छा, रावण का शरीर तो जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था। रावण का शरीर तो पहले से ही पापमय था, भयंकर पाप का समूह रहा। इतने पर भी आज मंदोदरी को लगता है कि देखो, जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम ने तुम्हारे जैसे अधम पतित पापी को भी अपना धाम दे दिया। मैं ऐसे श्री राम को बार बार नमस्कार करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। अह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। उन नाथ श्री रघुनाथ के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई है क्या? जिन भगवान ने तुम्हारे जैसे पतित को भी वो गति दे दी जो योगी समाज के लिए भी अत्यंत दुर्लभ रहती है। मंदोदरी रावण का बखान करती है, रावण का तो बखान करती हैं, पर उसमें देखो रावण के बखान में प्रभु की ही कीर्ति, प्रभु का ही यश गाया। देवता मुनि सिद्ध सब बड़ा सुख मानते हैं कि मंदोदरी कैसा सुंदर रावण का बखान करती है, जिसमें यही बताती है प्रभु से विमुख होकर क्या स्थिति होती है, क्या गति होती है। और आज तो भगवान शिव, देवऋषि नारद, सनकादिक बड़े बड़े जो मुनीश्वर हैं, परमार्थवादी, आत्म तत्व ज्ञानी, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि योगी हैं, भर लोचन रघुपति निहारी, आज जी भर के नेत्र भर के सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे प्रेम में मगन है, इतना सुख मिल रहा है। विभीषण जी ने देखा कि परिवार में स्त्रियां, रानियां भारी रुदन कर रही हैं, मन में बड़ा दुख हुआ। विभीषण जी लंका में गए, रावण की दशा देखकर उन्होंने भी बड़ा दुख प्रकट किया। उसी समय प्रभु ने मानो लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को बहुत आश्वासन दिया, खूब समझाया। विभीषण जी को साथ लेके प्रभु श्री राम के पास आए। भगवान तो कृपा के दृष्टि की वृष्टि करने वाले होते हैं। प्रभु ने तो कहा, भाई तुम अब रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो, सब शोक अभी छोड़ो, अभी जो धर्म है करने का वो कार्य करो। मंदोदरी आदि रानियों ने तिलांजलि भी दी रावण को, पर सब भगवान श्री राम के गुणों का स्मरण करती हैं, भीतर ही भीतर प्रभु के गुणों का ध्यान करती हैं।
प्रभु श्री राम अब विभीषण जी का तो राज्याभिषेक चाहते हैं, पर उससे पूर्व देवता आते हैं। ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, ऋषियों ने, वेदों ने, लोकपालों ने, दिक्पालों ने, सब ने प्रभु की स्तुति की। सबका संकट तो प्रभु ने दूर किया था ना। सबने प्रभु की स्तुति की। उधर विभीषण जी के राज्य तिलक तो प्रभु ने पहले कर दिया था। अब तो राज सिंहासन पर लंका के बैठा के अभिषेक करना है, तिलक करना है। विभीषण जी को लंका का राज्य प्रभु की कृपा से, बानर भालू प्रसन्न है। अब प्रसन्नता प्रकट की जब विभीषण जी को राज्य देना है। सब देवता आए और भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करने लगे। किए सुखी कही बान्य सुधा सम, बल तुम्हारे रिपु भयो, पायो विभीषण राज तिहुपुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीति जुगाई है, संसार संधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। संपन्न हुआ तो भगवान ने बानर भालुओं से कहा, भाई राज तिलक की व्यवस्था में तुम लोग भी लगो, सिंहासन पर बिठाओ विभीषण को, राज तिलक करो, विभीषण की आज स्तुति करो। आज विभीषण लंकेश हुए। सबने हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने बानर भालुओं का, सबका, एक एक का आभार व्यक्त किया। भगवान ने अपनी वाणी से सबको ऐसा सुखी कर दिया। वाणी क्या थी? अमृत था। बानर भालुओं से प्रभु कहते, तुम्हारे ही बल से मैंने शत्रु को जीता है, तुम्हारे ही बल से मैंने मेरा शत्रु हार गया। और देखो देवराज इंद्र का सारथी आया था, मातली, जब वो जाने लगा तो प्रभु ने कहा, तुम्हारा ही आभार है कि मैं शत्रु को मार सका। महर्षि वशिष्ठ को मिलेंगे अयोध्या के तो प्रभु कहते हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्हीं के पुण्य प्रताप आशीर्वाद से मैंने शत्रु को मारा। आज बानर भालुओं से कहते हैं कि तुम्हारे ही बल से मेरा शत्रु हार गया, तुम्हारे ही बल से विभीषण को भी राज्य मिला है, तुम्हारा इस राम रावण युद्ध में बड़ा यश है। बानर भालुओं को प्रभु कहते हैं, मेरे साथ तुम्हारी शुभ कीर्ति, तुम्हारा यश जो बड़े प्रेम से गाएंगे। मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। बड़े प्रेम से जो बानर भालुओं, मेरे यश के साथ बानर भालुओं का भी युद्ध का गुणगान करेंगे, वो सहज ही संसार सागर से पार हो जाएंगे। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। प्रभु कहते हैं तो लंका कांड युद्ध है, इसको गाओ, जो गावे वो भव सिंधु से सहज पार। खूब प्रेम से बानर भालुओं का यश प्रभु के साथ मिला कर गाओ। अरे प्रभु ऐसी वाणी प्रकट करते हैं, बानर भालू अघा थोड़ी रहे, प्रभु की अमृत के समान वाणी। उनके जो श्रवण है, कान है, वो अघाते नहीं है, बार बार प्रभु को मस्तक नवाते हैं। देवराज इंद्र आए थे तो प्रभु ने उनसे ये भी कहा था कि भाई पहले तो आज रावण की जब अंत्येष्टि क्रिया हो रही है, ये तो रावण सुर विजयी था, वेदज्ञ था, महापराक्रमी, आज इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा था। इच्छा नहीं है, फिर भी बड़े भाई का शव देकर विभीषण जी व्याकुल तो हो ही उठे थे। प्रभु इधर बानर भालुओं को प्रसन्न कर रहे थे, पर लंका तो अस्त व्यस्त पड़ी है। जहां रावण का शव था वहां गए विभीषण, घुटने के बल बैठ गए, रुदन करने लगे और कहते हैं, यही परिणाम होना है, मैं जानता था, किंतु आपने अहंकार के वश मेरी बात समय से नहीं मानी। प्रहस्त हो चाहे इंद्रजित हो, कुंभकर्ण हो, आपने जिस परिणाम की आशा नहीं की थी वो सामने आया। आज विभीषण कहते हैं, रावण के शव से राजनीति का प्रखर प्रताप, वेदज्ञों का सूर्य आज अस्त हो गया।
पौरुष का जो प्रतिमान है, पौरुष की जो मूर्ति है, बल पौरुष जिसको कहते हैं, विभीषण कहते हैं आज वो नष्ट हो गया। देवताओं ने खूब स्तुति की। प्रभु श्री राम देखते हैं कि विभीषण बड़े व्याकुल हैं। प्रभु विभीषण जी के पास आए। वो कहते हैं विभीषण, तुम्हारा ये जो अग्रज है ये सच में महान तेजस्वी था, महान पराक्रमी, और फिर कौन कहता है कि ये नष्ट हुए हैं? अरे युद्ध में प्रचंड पराक्रम करके वीर गति पाना शूरों को तो सदा ही उसकी इच्छा होती है। मेरे आचार्य की मृत्यु शोक करने के योग्य नहीं है, इनकी मृत्यु तो प्रशंसा करने के योग्य है। इसलिए विभीषण शोक को त्याग दो। अरे ये तो जीवन में कभी पराजित हुए ही नहीं। विभीषण ने शोक से कहा, जीवन में इन्होंने दान किया, सब भोग भरपूर भोगे, दुष्टों को शत्रुओं को खूब दुख दिया और संतुष्ट किया, सेवकों को खूब धन दिया और खूब सुखी रखा। ये बड़े तपस्वी थे, बड़े भारी वेदज्ञ थे। इनके मरने पर मुझे उचित कर्तव्य क्या होना चाहिए? आप मुझे उस परम धर्म का आप मुझे उपदेश दो। ऐसे मानो ऐसे राक्षस राज रावण के पृथ्वी से उड़ जाने पर अब मेरा क्या धर्म है, पहले आप ये हमें बताएं। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को समझाया। देखो क्या प्रभु की वाणी है। कहते हैं कि देखो मेरे संबंध में शंका मत करो। शत्रुता शत्रु के शरीर से नहीं होती है, उसके कर्म से होती है। इनकी मृत्यु के साथ हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। अब ये तुम्हारे जैसे भाई हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। सबका अंतिम यज्ञ होता है देह में। तो अब उठो, इनकी अंत्येष्टि शरीर की अग्नि को आहुति देके इस यज्ञ को भी तुम संपन्न कर दो। तो रावण ने तो अपने तेज से इंद्र और यम को भी कंपित करता था। रावण लोकपाल कुबेर से भी पुष्पक इसलिए छीन लाए थे कि, और देखो विभीषण कहते हैं पुष्पक क्यों लाए थे? इसलिए कि आज पृथ्वी पे पड़े रहो, ऐसे पड़े हो। रानियां तो कहती हैं सीता रूपी मृत्यु जो थी उसको तो तुम स्वयं उठा लाए, विभीषण की बात तुमने नहीं मानी। इनकी बात मानकर सीता को लौटा देते तो आज हम सब अनाथा क्यों होती। जिस राक्षस जाति को देखो रावण ने जिस शिखर पर पहुंचा दिया ब्रह्मांड के, तो उसका नाश भी तो रावण ने ही कर दिया। अरे सदा ही सबके मन का थोड़ी होता है, दैव की गति कोई टाल नहीं सकता। महारानी मंदोदरी अपने अंक में रावण का मस्तक लेकर विलाप कर रही थी। कहती थी तुमसे डरकर देवता भागते थे, आज देखो वही सब देवता युद्ध की भूमि में स्तुति करने आए हैं। तुम होते तो ये इनको साहस नहीं होता। तुमने तो त्रिभुवन को जीत लिया था, वही तुम राम के हाथों मारे गए। ये विश्वास नहीं होता। जिस रावण ने त्रिभुवन को जीता, सबको बंदी खाने में रखा, वो राम के हाथों मारा गया। घर मरा, घर दूषण समाचार मिला। रानियों को लगता हमने तो 100 बार कहा कि राम मनुष्य नहीं है। प्रभु बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ये कितना भारी रुदन मचा है रावण के मरने पर। इन्होंने समुद्र पर पुल बना लिया, विश्वास हो गया राम परम पुरुष है, अनादि अनंत सनातन पुरुष है। मनुष्य के रूप में 14 भुवन 3 लोक की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। ये तो अजित हैं, अप्रमेय हैं, शाश्वत हैं, सत्य पराक्रमी हैं। तुमने पहचाना नहीं। तुमको पराजित करने के लिए देवता ही बानर भालू बने। कहा था मैंने तुमसे। तुम्हारा मेरे स्वामी, वो मंदोदरी कहती है प्रभु के सामने, मेरे स्वामी तुम्हारा बल पराक्रम ऐसा था कि तुमको मारने के लिए उस परमेश्वर को भी मनुष्य बनना पड़ा था।
बार बार कहा था राम से विरोध मत करो। तुमने पर स्त्री की चाह की ना, इसलिए तुम्हारी ये गति हुई। अरे ये सीता तो अरुंधति से भी श्रेष्ठ महासती है, तुमने उनकी अवज्ञा की। उसी पतिव्रता के तप से तुम दग्ध हो गए, भस्म हो गए। अनेक तरह से विलाप करती हैं, व्याकुल होती है। देखो, पाप का फल तो अवश्य भोगना पड़ता है, और जो उग्र पाप होते हैं ना, तत्काल फल देते हैं। मंदोदरी कहती है प्रभु के आगे, मैं दानवराज मय की पुत्री, इंद्रजित की माता, जो अमर जैसे थे, आज मैं अनाथा हूं। बड़ी व्याकुलता थी। मुझे तो तभी मर जाना चाहिए था जब मेरा बेटा इंद्रजित मर गया। रावण से कहती, तुमने ऋषियों को बहुत सताया, हजारों सतियों को तुमने विधवा बनाया, उनका शाप आज तुमको ये, इसीलिए तुम्हें दिन देखना पड़ रहा है। ये इतना विलाप क्यों करती हैं? प्रथा है, शास्त्र कहता है, घर में जिसकी मृत्यु हो उसके गुणों का, उसके स्वभाव का, उसके यश का, उसके बल का, उसके पराक्रम का गुणगान करो, उसको शांति मिलती है। उसको पता पड़ती है ना, मेरा शरीर लोग नष्ट कर देंगे। जीव की सबसे ज्यादा आसक्ति उसके शरीर में ही होती है, तो उसका वो अंतिम आसक्त शरीर भस्म हो जाए, राख का ढेर हो जाए, तो गुणगान कर करके शास्त्र कहते हैं उस मृतक को प्रसन्न करो। और केवल उसी दिन नहीं, 10 दिन तक जब जब जल दिया जाता है, तिल से मिला हुआ जल या दूध से मिला हुआ जल, दोनों से मिला हुआ जल देना चाहिए। जो मृतक होता है 10 दिन हम उसको प्रेत कहते हैं। मृतक की क्रिया नहीं होती है जब तक दशगात्र नहीं होता, प्रेत क्रिया कही जाती है। इन 10 दिनों में नित्य ही जल दिया जाता है। तो जल देते हैं तो तिल भी मिला हो और दूध भी मिला हो। 2 बातें होती है ना, जो शरीर होता है वो अग्नि में जलाया जाता है, उसका बड़ा भारी कष्ट होता है, शरीर में वो जलन होती है। उस जलन को शांत करने के लिए जो 10 दिन तक क्रिया होती है, तो जलांजलि देते हैं तो दूध मिला कर देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, इदम नीरम इदम क्षीरम, दूध मिला के जल देना चाहिए, आज भी दिया जाता है। और उस मृतक को, उस प्रेत को दूसरी बड़ा भारी दुख क्या होता है? एक तो हमारे अपनों ने मेरे शरीर को अग्नि में जला दिया, ये दुख मिटेगा कैसे? जल में दूध डाल के जलांजलि। और दूसरा भारी दुख ये होता है कि मेरे जो प्रिय संबंधी थे उनसे मेरा विच्छोह हो गया है, वियोग हो गया है। मैं तैयार नहीं था, मैं राजी नहीं था, मैं चाहता नहीं था, पर मेरे प्रियजनों से मेरा वियोग हो गया है, विच्छोह हुआ है। इस दाह को कम करने के लिए उस जल में तिल डाला जाता है। और उसकी जलांजलि दी जाती है, ऐसा विधान है। इसलिए ये बार बार, अब तो ये वहां तो 13 दिन 12 दिन 17 दिन 10 दिन का विधान नहीं होता, ये तो राक्षस हैं, तो जितना गुणगान है आज ही गुणगान गाएंगे। प्रभु श्री राम को बहुत सुख हो रहा है, रावण के पराक्रम का गान हो रहा है। मानो बीच बीच में लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, अंगद जी को संकेत करते हैं, आओ बैठो, तुम लोग भी सुनो उस रावण के पराक्रम को और उसकी सराहना करो। क्योंकि जब राम रावण युद्ध हुआ तो 10-20 बार ऐसे प्रसंग आए कि सब गिरे पड़े थे, किसी को सुध नहीं थी, बानर भालू घर भागने को तैयार रहते थे। तो बल पराक्रम तो इन राक्षसों ने बहुत प्रकट किया, उसमें कोई कमी नहीं थी। कोई भगवान श्री राम की सेना का ऐसा नहीं था जो कह देता अरे हम तो रावण को ऐसे मार देते बीबी, और मेघनाथ ऐसे मर गया होता, वो तो सहज में ही चला गया, कुंभकर्ण तिकाय महोदर प्रहस्त। कोई ऐसा वीर नहीं था जिसने सबको खूब बेहाल ना किया हो। मानो मंदोदरी जी की स्थिति बहुत गंभीर है। दूसरी रानियों ने उनको उठाया। ये इस दृश्य को देख के प्रभु श्री राम ने विभीषण जी से कहा,
भाई स्त्रियों को लौटा दो और अग्रज का अपने अग्नि संस्कार करो। तो मंदोदरी जी ने बड़ा धिक्कारा भी तो भीतर से। एक क्षण को तो विभीषण जी को लगा कि भाई मैं इसका अंतिम कर्म अंत्येष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि भीतर लगा ये बड़ा क्रूर भी तो था, बड़ा नृशंस भी तो था, और पर स्त्री का हमेशा ये लोलुप था, लोभी था। तो मैं, क्योंकि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि होती है, तो जो मुखाग्नि देता है कहीं ना कहीं तो उसको ब्रह्म हत्या लगती है ना। वो ब्रह्म हत्या 10 दिन तक रहती है, उसके बाद सारा विधि विधान पूजन करके भीतर बाहर दान पुण्य करके शुद्धि होती है। एक क्षण को विभीषण जी को लगा उनका मोह मिट गया, ग्लानि होने लगी, ये तो बड़ा पापी भी था, मैं क्यों करूं। भाई के रूप में शत्रु था, महान अधर्मी भी था। पर प्रभु कहते हैं बड़े स्नेह से, प्रेम से, अरे तुम तो धर्मज्ञ हो, हर समय अपने मन की बात हो ऐसा तो कहीं नहीं होता। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए दशग्रीव की अंत्येष्टि करो। भले तुम्हारा भाई अधर्मी था, किंतु शूर तो था, तेजस्वी तो था, युद्ध में लड़ता तो मारा गया। उसकी बुराई भूल जाओ इस समय, तुम इसकी अंत्येष्टि करो, तुम्हें सुंदर यश प्राप्त होगा। तो विभीषण जी को खड़ा होना था, क्योंकि राम रजाई शीस सबई के, उनकी आज्ञा का, उनके आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता है। रानियों को समझाया, नगर में भेजा। महारानी मंदोदरी सती होना चाहती थी और रावण के शव की ओर जाकर लिपट गई थी। प्रभु श्री राम ने टोक दिया, नहीं देवी, और रोकने का कारण भी था। देखो, वैसे भी जो सती होती हैं उनको पति के साथ सती होने की रोक देने की शक्ति तो किसी में नहीं है। सत्यत्व तो एक साधना है, कोई आवेश तो है नहीं। आवेश तो क्षणिक होता है, पर साधना तो सतत जीवन भर चलती है। इतनी चलती है कि वो साधना ही जीव के जीवन का निर्माण करती है। लेकिन जिनके जीवन में, क्या सुंदर बात प्रभु ने आज महारानी मंदोदरी से कही कि जिन स्त्रियों में सतित्व होता है और सतित्व की सतत साधना चलती है, तो पति का परलोक गमन हो जाए तो उनके अंदर दुख नहीं जागता। ऐसा पातिव्रत धर्म होता है। प्रभु ने उनको सती नहीं होने दिया। क्यों? ये तो नित्य कन्या है, उनमें सत्यत्व का जगना तो संभव नहीं था ना। मंदोदरी तो राजसी रजोगुणी पतिव्रताओं में उनका स्थान है। माता कुंती, महारानी द्रौपदी के साथ इनका स्थान है। वो तो कहते तुम दिव्या हो, ततज्ञा हो, तुम्हारी बहुत अधिक आवश्यकता है लंका को। प्रभु ने समझाया, अपने को स्थिर करो। दशग्रीव की अंत्येष्टि हो जाएगी तो आपका दर्शन करके राम को प्रसन्नता होगी। मंदोदरी जी ने भी प्रभु को भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम किया। आप तो सर्व संचालक हो, सर्वेश्वर हो। आपके संकेत से ही, भ्रू विलास से ही संपूर्ण सृष्टि का चक्र चलता है। तो मैं ही कबला तुम्हारे आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकती हूं? चलो, समुद्र के किनारे चैत्र मास की अमावस थी। रावण मरा था उस दिन, अमावस के दिन। और युगों तक त्रिभुवन को, तीनों लोग, 14 भुवन को आतंक में रखने वाला जो दुर्दांत दशग्रीव है, उसका शरीर चिता पर धू धू करके जल रहा था। अरे, रावण की इतनी दीर्घायु, इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, सोच से परे उसका बल। देखो, सबका इस पृथ्वी पर यही अंतिम परिणाम है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज, सुग्रीव जी, सब वानर शांत बैठे थे। विभीषण जी ने रावण का तर्पण किया। सब कर्म संपन्न हुए। प्रभु के पास आए, हाथ जोड़ा, सिर झुकाकर खड़े हो गए।
मंदोदरी जी भी आई। कहाँ तो लंका की महारानी, आज अकेली, वो भी पैदल, खुले केश, कोई आभूषण श्रृंगार कुछ नहीं, नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा चल रही थी, बोलने में वो असमर्थ थी। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भी प्रभु श्री राम के चरणों के सम्मुख आकर वो शांत होकर बैठ गई। प्रभु ने फिर समझाया, आप तो मैं दानव, दानव राज मैं की महामहिमामयी पुत्री हो आप। हे देवी, आप तो नित्य ही कन्या के स्वरूप में हो। जो कन्यात्व है वो तो नित्य अखंड है आपका, और ज्ञान भी आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो। अरे रावण को भगवान श्री राम का विराट स्वरूप का दर्शन भी कराया, पर रावण सुनता नहीं, विश्वरूप राम को मानता नहीं। प्रभु श्री राम तो स्वयं मंदोदरी को आज समझा रहे हैं, भाई वो तो सबके हृदय के प्रेरक भी हैं, ऋषिकेश कहलाते हैं, उनकी इच्छा ही तो सब जगह साकार होती है। प्रभु ने उनकी महिमा का, उनके सतीत्व का, उनके पातिव्रत धर्म का सबके बीच में बहुत गुणगान किया, और ये भी कहा, देखो अपवाद तो सब जगह होते हैं, पर उनको नियम बनाना उचित नहीं है। तो जो सुलोचना थी, मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि आपकी जो पुत्र वधु सुलोचना थी वो अपवाद थी, मानो वो सती हो गई, ठीक है। आप तो, आपके जो पति का कुल है ये राक्षसों का, जो परस्पर संघर्ष से समाप्त होता दिख रहा है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। विभीषण जी को तो भय, आतंक सब कुछ था। प्रभु श्री राम की ओर देखते थे, अश्रु बह रहे थे, समझ नहीं पाते थे, लीला में मेरे स्वामी, मेरे प्रभु अब क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। प्रभु तो कहते ही गए। विभीषण जी कोई भूखे तो थे नहीं। मंदोदरी का संपूर्ण राक्षस कुल पर अखंड प्रभाव था। सब राक्षस राक्षसियों की बड़ी भारी आस्था है उन पर, सब उनका बड़ा भारी सम्मान करते हैं। प्रभु का भाव क्या था ये सब तो समझ ही रहे थे, प्रभु कहना क्या चाहते हैं। प्रभु ने बड़ी सुंदर सुंदर बात समझाई। उदाहरण देना पड़ा लक्ष्मण जी का। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण ये मुझ में अनुरक्त है ना, इन्होंने मेरे लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया, युद्ध में इन्होंने मेरा बहुत उपकार किया, मैं इनके प्रति भी। प्रभु तो सबका आभार प्रकट करने लगे। विभीषण का आलिंगन, सुग्रीव को आलिंगन। प्रभु कहते हैं, हे वानरराज सुग्रीव, आप हनुमान को लो, अंगद हो, नील हो, आप सब जो प्रधान सेनापति हैं आपके, साथ में लक्ष्मण को भी लो और लंका जाओ। विभीषण जी को विधिवत विधिपूर्वक सिंहासन पर बैठा दो और राक्षसों को आश्वस्त कर दो, अब कहीं भय और आतंक की बात नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज सबके साथ विभीषण जी को लेकर लंका में प्रवेश हुए। वानरों को स्वर्ण का कलश दिया, सब समुद्रों का जल लाओ, तीर्थों का जल लाओ, आवश्यक जो औषधियां हैं वो लाने के लिए भेज दिया। बड़ी शीघ्रता से दशग्रीव की राजसभा सज गई। समय तो विषम था, तो राज्याभिषेक का कोई बड़ा महोत्सव हो तो कोई विडंबना ही कही जाएगी। लंका में सब विभीषण के ही तो अपने थे, उनके भी पुत्र पिता भाई सगे संबंधी मारे गए थे। तो कितना भी कुछ हो, अनिवार्यता तो बस ये थी कि भाई मांगलिक शंख एक बार बजा दो। विभीषण जी को, उनकी पत्नी शर्मा जी को, यहाँ तक कि मंदोदरी जी को भी तीर्थों के जल से स्नान कराया गया। ये प्रभु श्री राम के पास बहुत रोई थी, बहुत रोई थी, पर प्रभु ने इनको बहुत समझाया था, बहुत समझाया था कि कोई निंदित आचार, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपको नहीं बता सकता।
आपके आश्रय की सबको आवश्यकता है। तीनों ने बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण भी धारण किए, अंगराग पुष्पमाल। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर विभीषण जी को सिंहासन पर बिठा दिया, तिलक कर दिया। सुग्रीव जी ने अपने हाथों से रत्नों से जड़ित जो राजदंड था विभीषण जी के हाथ में दे दिया। सब पद वंदना करने लगे। सब करने लगे। हनुमान, अंगद, नल, नील, द्विविद, गंध, मयन, गवाक्ष, पूरी राज्य व्यवस्था दो पल को मानो एक दो घड़ी में प्रधान पदों की घोषणा भी हो गई। अच्छा, रावण का वध हुआ लंका में, यह समाचार जब शूर्पणखा ने सुना, लंका का नगर उसने त्याग दिया, चली गई। मधुवन में पहुंची। मधु नाम का दैत्य था मथुरा में, मथुरा मंडल में। तो मधु नाम का दैत्य था, उसका पुत्र था लवणासुर। शूर्पणखा जाकर मथुरा मंडल में उस लवणासुर की शरण ले ली थी। आगे चल के जब प्रभु अयोध्या पहुंचेंगे और पीछे शत्रुघ्न कुमार ने इसी लवणासुर को मारा था मथुरा में आकर के, शूर्पणखा वहां जाके शरण ले ली थी। विभीषण जी ने तो कह दिया था पिछले का पीछे का किसी का कोई अपराध हो, किसी को कोई दंड नहीं है। राज सिंहासन पर चलो जी। विभीषण जी ने तो स्पष्ट घोषणा की कि ये जो राज्य है लंका का वस्तुतः ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, मैं तो उनका केवल सेवक हूं। भारत में जितने भी आर्य नरेश हैं या वानर राज सुग्रीव हैं, ये सब हमारे मित्र हैं। हमारी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हम तो शांति पूर्वक रहेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। सबने स्वीकार किया। प्रभु प्रसन्न हुए। तो विजय का उपहार किसको मिलेगा? विभीषण जी सोचते हैं प्रभु को उपहार मिलना चाहिए। प्रभु कहते हैं विजय तो बानर भालुओं की है, तो ये जो असंख्य बानर भालू हैं इनको पुरस्कार मिलना चाहिए। आय विभूषण पुण्य शरणायो। और प्रभु तो लंका के भीतर प्रवेश नहीं किए ना। पिता वचन में नगर न आऊं, आप सरुस कप अनुज पठाऊं। इन बानर भालुओं को प्रभु कहते हैं ये मेरे समान है। ये बानर भालू जो लंका में जा रहे हैं इनको मेरे समान समझो, यही समझो कि राम खड़ा है। और तुरंत चले कवि सुन प्रभु बचना, की न जाए तिलक कर रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। अब क्या बचा? रावण की अंत्येष्टि हो गई और विभीषण जी राज सिंहासन पर बैठ गए। वो तो उतनी ही देर के लिए बैठे जितनी देर उनका राज्य तिलक हुआ। उसके बाद तुरंत प्रभु की सेवा में उपस्थित हो गए। और अब आगे का जो क्रम था वो तो यही बचा। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। लंका में जाओ। कहाँ जाओ? समाचार जान के ही सुनावहो, और तासु कुशल ले तुम चली आवहो। लंका जाओ, श्री जानकी के पास जाओ। और सारा समाचार जानकी को सुनाओ। और हाँ, सुनाकर जानकी की कुशल समाचार, कुशल क्षेम लेकर तुम मेरे पास जल्दी आओ। अब हनुमान जी का क्या पूछना है? इतना उत्साह छा गया। असली विजय का उत्साह तो बानर भालुओं में अब छा गया।
हनुमान जी महाराज लंका आ रहे हैं। लंका का अर्थ है राजभवन के भीतर से अशोक वाटिका की ओर जाना चाहते हैं। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। हनुमान जी को देख के सब भयभीत हो गए। राक्षस राक्षसियां ये जो सेवक के रूप में थे वो अशोक वाटिका से बाहर कैसे निकलते। पहले भी विष्णु जी ने कहा था जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य के पालन में यथावत लगा रहे। किसी को कोई नया कार्यभार नहीं दिया जा रहा है। जिसका जो कार्य है उस कार्य को पूर्ण करने में वो लगा रहे, वहीं रहे। तो ये जो सेवक सेविकाएं थी, रक्षक रक्षिकाएं थी, राक्षसों के रूप में, राक्षसियों के रूप में, इन्होंने तो जब हनुमान जी को दूर से देखा दौड़े। भीतर तो भय था, लेकिन अब किस लिए दौड़े? हनुमान जी के पूजन के लिए दौड़े। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। इतना आतंक लंका दहन के समय हनुमान जी महाराज ने फैलाया था, ये पूजन करने के लिए दौड़े। पर हनुमान जी महाराज को बहुत क्रोध आया है इन राक्षसियों को देखकर। राक्षसों को नहीं, राक्षसियों को, क्योंकि उनको स्मरण हुआ इसी अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष की लताओं में मैं छिप कर बैठा था। ये कैसा भारी त्रास मेरी माता जी को देती थी, कितनी पीड़ा ये उनको अपनी वाणी से पहुंचाया करती थी। अस्त्र शस्त्र लेके, इतने भयंकर विकराल रूप लेके ये मेरी माता जानकी को कितना त्रास देती थी। हनुमान जी महाराज को बड़ा भारी क्रोध आया जी। अच्छा, इसी बीच में एक प्रसंग और आया। चलो अब तो समय हुआ, हनुमान जी आ गए अशोक वाटिका। हनुमान जी महाराज इनको दंड देना चाहते थे, क्रोध बहुत आया। और वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक प्रसंग आया कि इनको बड़ा भारी दंड भी दिया। नरक में ऐसी यातना क्या हो। हनुमान जी महाराज ने बड़ा भारी दंड इन राक्षसियों को दिया। पर वहां तो करुणामयी विराजमान है। जैसे ही पता पड़ी रामदूत हनुमान आए हैं तो ये चित्कार कैसी हो रही है। तो ऐसी करुणा, ऐसी दया प्रकट की, बड़ा सुंदर प्रसंग है जी। देखो श्री जानकी माता, बोलिए श्री जानकी मैया की जय। इनका प्रभाव कैसा है जी। जासु अंश उपजहि गुणखानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ऐसा तो इन श्री जानकी माता का प्रभाव है जिनके रोम रोम से लाखों लाखों पार्वती, लक्ष्मी, सची, सावित्री प्रकट होती है। ऐसा प्रभाव है, रोम रोम से प्रकट होती है। तभी तो गोस्वामी जी ने आरंभ में ही श्री रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण में कहा, उद्भव स्थित कारिणी। कारिणी, करणी तो नहीं कहा ना। सृष्टि प्रलय करती हैं, पालन करती हैं, ऐसा नहीं कहा। कारिणीम, उन सब का वो कारण है। सब कुछ ये कराती हैं, करती नहीं है। उद्भव स्थित कारिणी, क्लेश हारिणीम, श्रेयस करीम, न तो हम सीताम राम वल्लभाम। गोस्वामी जी ने वंदना की तो कैसा प्रभाव, कैसा है। रोम रोम से तो लाखों लाखों प्रकट होती हैं सब देवियां, और सृष्टि का, ब्रह्मांड का संचालन करती नहीं है। अरे ये पर ब्रह्म की पराशक्ति है, लीला विहारिणी है, आह्लादिनी शक्ति भी कहलाती है लीला चरित्रों में। तो ये तो सृष्टि में सब कुछ कराती हैं अपने भ्रू विलास से। बल कैसा है, हम लोगों ने सुना चरित्र में। स्वयंवर से पूर्व उस धनुष को बाएं हाथ से सहज उठा के नीचे सफाई कर दी। जिस धनुष का स्पर्श भी कठिन था, 10,000 20,000 राजा भी मिलकर कुछ नहीं कर पाते थे, सहज उठा लिया। ऐसा तो बल था और शक्ति। उन श्री जानकी माता की शक्ति का क्या कहना है। ब्रह्मा जी जब ब्याह देखने आए थे जनकपुर में, तो सब देवताओं से कहने लगे, भगवान शिव भी थे उस
समूह में आकाश में अपने अपनी सवारी पे सब थे। भगवान शिव वृषभ पर जो धर्म का प्रतीक है उस पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरी बनाई हुई सृष्टि नहीं है, जनकपुर में मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। भगवान शिव सोचे इनको अपना ही मोह हुआ पड़ा है, इनको विचार ही नहीं हो रहा है कि ब्याह किसका है। अरे श्री रघुवीर विवाह, श्री रघुवीर विवाह। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि तो ये ऐसे ही अपने भ्रू विलास से खिलाती कुदाती नष्ट करती है। उनके ब्याह में आए हो, तुम्हारे हाथ की सृष्टि क्या होगी। हृदय विचार उधीर धरी। अब ब्रह्मा जी तो वंश परंपरा से देखें तो भगवान शिव के पिता लगेंगे, तो पिता को सीधे उपदेश भगवान शिव कैसे करते। देवताओं को निमित्त बनाकर, माध्यम बनाकर भगवान शिव ने समझाया। हृदय विचार उधीर धरी सिय रघुवीर ब्याह। जरा विचार तो करो कि ब्याह किसका है। थोड़ा धरातल मिला था उस समय ब्रह्मा जी को। ऐसी तो इनकी शक्ति है, अपनी ही सृष्टि रचती है और करुणा कृपा। अच्छा एक बात और है, अब करुणा के प्रसंग को आरंभ करना तो समय नहीं है अभी उतना, पर श्री जानकी माता के चरणों में उनके जो नूपुर है ना, उन नूपुर के प्रकाश से ब्रह्मांडों का सृष्टि का विस्तार होता है। एक बात और कहूं, उन श्री जानकी माता की जो नखमणि चंद्रिका है ना, कोमल कोमल चरणों में जो नख हैं, जो मणियों के समान दैदीप्यमान हैं, उन नखों के प्रकाश से, उनके आलोक से सूर्य और चंद्रमा को भी तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है। ऐसी अपार महिमा होने पर भी बड़ी भोरी है, अतिशय वो कोमल है। हनुमान जी महाराज आए, जैसे ही चित्कार हुई व्याकुल हो गई। सुंदरता का सुंदर करें। जो जितने देवताओं ने विवाह में भी दर्शन किया था, सब ही मन किए प्रणामा। बड़ी भारी महिमा है उन श्री जानकी माता की। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय मंडप दुलहिन बैदे ही सो बरने असीमत कवि के ही। दूलहु राम रूप गुण सागर सो बितानत लोक उजागर। अच्छा भगवान बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आए हैं। अच्छा भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी को समझाया, शिव समझाए देव सब जनि आचर जो बुलाओ, हृदय विचार उधीर धरि सिय रघुवीर विवाह। क्योंकि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ना, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई वो गुण और दोष दोनों से तो बनाई है ना। और जो सृष्टि मिथिला में जनकपुर में ब्रह्मा जी को देखने को मिली, और ब्रह्मा जी ने देखते ही कह दिया कि भाई मेरा बनाया हुआ यहाँ कुछ नहीं है। रचना सकल अलौकिक नाना, चितवहि चकित विचित्र बिताना। ये ब्रह्मा जी की स्थिति थी। भगवान शिव बोले, जब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ ना, विधि भयउ आचरज विशेषी निज करनी कछु कतहु न देखी, तब भगवान शिव ने समझाया जरा हृदय में विचार करो, ब्याह किसका है। तो किसका है? जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाई, करतल होई पदार्थ चारी, और तेई सिय राम कहेउ का मारी। बड़ा सुंदर समझाया प्रभु भगवान शिव ने देवताओं को कि ब्याह किसका है, ब्याह किसका है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दशमुख मर्दन श्री राम की जय। अमित पराक्रम
परम विक्रम भगवान श्री राम ने पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, रावण को मार कर, और मारा ही नहीं, रावण का वध नहीं, रावण का उद्धार, और उद्धार तक ही नहीं, उसकी ऐसी सुंदर अंत्येष्टि क्रिया, विभीषण का राज तिलक। और अब श्री सीता माता का प्रसंग है। अभी तो महाराज दशरथ भी आने वाले हैं रणभूमि में देवताओं के साथ, एक वो भी प्रसंग है, देखो स्मरण हो आया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अभी दो पल प्रभु का नाम बोल के वाणी को विराम कर दिया जाए। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चरणम जय श्री परमेश्वर के मामा बोलो भगवान, बोलो आप, जय हो जय हो।